सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ में आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना न भूल रहे होंगे। चलिए, इसी बीच हम लोग का क्या, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैथ्स के सारे भी जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम लोग शुरू करेंगे। बात करेंगे सीजीएल जो 2024 में हुआ था। सीजीएल हमारा 2024 वाला जो हुआ था उसके हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट से शुरू करेंगे और हाँ, ये लगातार रहेंगी। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा, चौथा, तीसरा, 3 ही शिफ्ट होते हैं। उसके बाद 9 सितंबर, फिर 10 सितंबर, ऐसे करके सीक्वेंस में रहते जाएंगे। और हम यहाँ पे वो मेंशन नहीं करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो कि पहला सेशन है इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये सारे पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ये आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन करने से ज़्यादा पहले आपको उसका कंसेप्ट, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्या एग्जाम में आपको बहुत सारे टाइम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, एग्जाम में सॉल्व कैसे करते हैं उसके अप्रोच को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं आप लोग एग्जाम हॉल में हैं, ठीक, और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आपका है कि विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार्ट एंड एंड के रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई बोथ 8 and 5। तो सबसे पहले 8 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो। ठीक, 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। इसी दोनों से डिविजिबल होने के लिए पहला कंडीशन हमको क्या चाहिए, पहले 5 का देखते हैं। 5 का तो वैसे सारे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे हमारा क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी तो क्या कहता है हमारा, जो यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट, ये तीनों अंक से, अगर तीनों डिजिट से मिला के जो नंबर बनती हैं, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। बट हमारा 8 में क्या होता है, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 5 नहीं हो सकता है। क्या हमारा ये 5 नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, यूनिट डिजिट पे हमारा क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। ओनली 0 नहीं होना चाहिए। 5 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होएगा। तो चलिए, चूँकि यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, एसएससी के जो क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं डायरेक्ट मैंने वहाँ से यहाँ क्वेश्चन लगाया है, तो आप इस आंसर पे ध्यान ना देके एग्जाम में कैसे करनी है आपको वो वाला अप्रोच यहाँ पे सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, अब यूनिट डिजिट पे 5 वाले हैं, ये दोनों ऑप्शन पहले ही हट जाएंगे, ये दोनों हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। और हाँ, आपको याद रखनी हो, मैंने बताया था कि कैसे एग्जाम में एक्यूरेसी को बढ़ाएं। एसएससी गाइड करके एक प्लेलिस्ट चैनल पे बना होगा, वहाँ पे जाएंगे कि आप अपने एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट ही था कि क्या, कि ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। क्या, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। जैसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, हमारे जो एक्यूरेसी के चांस है वो ड्रेस्टिक बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारा क्या है, 25%। 25% सारे क्वेश्चन के पास 25% होने की संभावना है। जैसे ही एक एलिमिनेट हम कर देते हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 33.33 के आसपास, यानी कि समझ जाइए 8% की प्रोबेबिलिटी से, यानी 8% चांस बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, हमारी 8% एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम लोग दो ऑप्शन जैसे हम लोग एलिमिनेट कर दिए, तो ये दोनों में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी होगी, चांस होने की संभावना क्या हो जाएगी, 25% से सीधे 50% बढ़ जाएगी। तो कोई सा भी ऑप्शन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। ठीक, तो चलिए हमारा यूनिट डिजिट पे 0 होएगा। ठीक, पहले ऑप्शन से लेके देख लेते हैं। पहले यूनिट डिजिट पे हमारा 0 होना चाहिए। सेकेंड पे हमारा हमारा क्या दिया है, हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक, 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है। क्या है हमारा, ये 4 है। ठीक, हमारा 4 है। ठीक, तो इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा
क्लियरली डिवाइड हो जाता है, 8 5 40, 8 5 40, यानी कि ये हमारा सही हो सकता है। ठीक, ये दोनों तो पहले से नहीं है। और इसको देखेंगे, इसको पहले ही हो जाता तो हम लोग एग्जाम में रहते तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाते, बट यहाँ पे दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहला तो ये हमारा 4 है, दूसरे पे क्या है 2 है, और यूनिट डिजिट पे तो हमारा 0 है। 8 5 40, 8 5 40, 2 हमारा रिमेनिंग रह रहा है, तो 20 से 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि पहले से ही आपको पता है, बस आपको ये वाला। चलिए अब एग्जाम में कैसे करते हैं, आपको पता है 8 और 5 दोनों से, ये दोनों एलिमिनेट कर देते हैं, पहला ही देखते हैं और क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये देखिए, इन ट्रायंगल PQR is this a point on side QR such that PS is perpendicular to QR, then which of the following is true। आपका ये सारा दिया हुआ है, ठीक। तो आप यहाँ देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको परपेंडिकुलर देखते हैं आपको क्या याद आना चाहिए। देखिए पहले ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक। ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल का नेम दे देते हैं, हमारा क्या है, ये हमारा PQR है, ठीक। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, और क्या कह रहा है, एस इज ए पॉइंट ऑन QR, एस इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PS, ये जो PS जो है, ये जो हमारा PS जो है ये QR पे परपेंडिकुलर है, QR पे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये देखिए जैसे ही हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख गया, जैसे ही हमारा परपेंडिकुलर दिख गया, और यहाँ पर क्या देखिए PS दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में हमारा PR दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा ये परपेंडिकुलर दिख गया, तो हम ये दोनों ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, ये PQS पे और PSR पे, ये दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या कॉमन है, PS कॉमन है, ये हमारा PS परपेंडिकुलर कॉमन है ना। अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो मान लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल में हम PS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, पाइथागोरियन अप्लाई करेंगे, जहाँ भी हमारा 90 डिग्री दिख गया तो आपको जरूर ही क्या पाइथागोरियन अप्लाई करनी है, ठीक। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल में हमारा PS कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए इन ट्रायंगल क्या है हमारा PQS में PS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारा PS स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस क्या है हमारा PQ है, क्या है हमारा PQ स्क्वायर माइनस QS, PQ स्क्वायर माइनस, इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा QS स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल हमारा PSR, क्या देखेंगे PSR, ट्रायंगल PSR में हमारा PS क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये PR स्क्वायर में से हम SR स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा PS स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, PS स्क्वायर इक्वल टू ये है और PS स्क्वायर इक्वल टू ये है। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये दोनों रिजल्ट को लिखते हैं, ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, क्या हो जाएगा, ये देखिए PR स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू SR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, तो QS स्क्वायर इधर आ जाएगा और S स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, ठीक। यही हमारा ऑप्शन क्या है, यही हमारा पाइथागोरियन से हम इसी को प्रूव कर सकते थे, ठीक। तो आपको एग्जाम में देखते ही आपको यहाँ 90 डिग्री देख के और दोनों ट्रायंगल में हमारा ये कॉमन देख के आपको पता लगा लेनी चाहिए थी कि ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाता, ठीक। चलिए, और एग्जाम में डायरेक्टली आप ये दोनों को इक्वेट करते हैं और इससे आप पता लगा के डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास का नियम आपको पता ही होगा, बोर्ड मास का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, बोर्ड मास का ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक।
तो ब्रैकेट का यहाँ पे है। चलिए इसको सॉल्व आप खुद से कर लीजिएगा, या नहीं तो करते हैं, यहाँ देखिए डायरेक्ट हम यहीं पे करते हैं। 14.5 में से 13 पॉइंट घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। और 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3। और 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी 15.5 में से हम 0 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15.5 ही रहेगा। क्या रहेगा हमारा, 15.5 ही रहेगा। तो ट्राई कीजिएगा क्या, जितना कम से कम पेन का आप यूज करें, क्या करें, जितना कम से कम पेन का यूज करें, आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, द इनकम ऑफ PQR इन द रेशियो इतना है एंड द एक्सपेंडिचर इतना, इफ Q सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQR। ठीक, मान लेते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल्स, यहाँ पे दो दिया है, दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ से दिया हुआ है। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग का यहाँ पे रिलेशन दे दिया है। इतना सेव करता है यानी कि 75% क्या करेगा, एक्सपेंड करे, हमारा क्या करेगा, स्पेंड करेगा, सेव यानी हमारा स्पेंड करेगा। तो हमारा इनकम दे दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दे दिया हुआ है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का हमारा यहाँ पे इससे रिलेशन निकाल देंगे। ये देखिए हमारा क्या है, PQR का इनकम क्या दिया हुआ है, इनकम क्या दिया हुआ है, 10, 12, 9। और एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है हमारा, एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है हमारा, 12, 15, 8। इनकम और एक्सपेंडिचर में हमारा कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, 12x है, ये 9x के रेशियो में है। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम y के रेशियो में मान लेते हैं। किसके रेशियो में, y के रेशियो में। 12y, 15y और 80y। और ये दोनों के बीच के रिलेशन को जोड़ने के लिए हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि Q सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। 25% मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 सेव करता है, इतना सेव करता है। तो स्पेंड कितना करता होगा, 3/4। इसका 3/4 एक्सपेंड करता होगा। क्या कौन कर रहा है, क्यों इतना अपने इनकम का। तो क्यों का इनकम क्या है हमारा, 12 है। क्यों का इनकम हमारा क्या है, 12 है। तो 12 का 3/4, देखिए 12x का 3/4 क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। और जो कि एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है हमारा, इतना स्पेंड करेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 15y दिया हुआ है। इससे हमारा XY का हमारा रेशियो पता चल जाएगा और इससे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का एग्जैक्ट हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है, आगे देखिए, आगे पूछ क्या रहा है कि सेविंग्स का पूछ रहा है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जब हमारा रिलेशन मिल जाएगा तो इसको इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। चूंकि हमको पता है क्या, इनकम इजिकल टू क्या हो जाता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक, और 3 पच्चे 15, और क्या हो जाएगा, 3 पच्चे 15, यानी कि एक्स वाई का हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 5/3। तो इनकम क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए इनकम क्या हो जाएगा, 10 पच्चे 50, 12 पच्चे 60 और 9 पच्चे 45, ठीक। और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36, ये 15 तिहाई 45 और 8 तिरका 24। ये हमारा इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग डायरेक्ट घटा लेंगे, 50 में से 36 जाएगा तो कितना जाएगा, 14 हो जाएगा। और 60 में से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 45 में से 24 जाएगा तो हमारा ये 21 हो जाएगा। यानी कि हमारा सेविंग का जो रेशियो हो जाएगा 14:15:21, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे करना है, इनकम पता है, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों का रेशियो दे दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोई कॉमन रिलेशन नहीं है। तो इसको x के रेशियो में मान लिए, इसको y के रेशियो में मान लिए, और दोनों के बीच का हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के बीच का हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किए और दोनों के बीच का हमारा रेशियो पता चल गया और इससे एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल गई और इससे हम डायरेक्ट सेविंग निकाल दी।
इसको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट इसको इजीली आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए डीआई का क्वेश्चन हुआ है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कह रहा है, इफ ये देखिए 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो कितना चाहिए, 40%, एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए और आउट ऑफ 50 का, ठीक है, ये 50 का 40% हमको पता करनी है। 50 का 40% कितना हो जाएगा, 50 का 40% हमारा कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज ये दोनों चला जाएगा, यानी 20 और एबव होना चाहिए, 20 और एबव होना चाहिए। मैथमेटिक्स 14 से अबव 3 है, 13 से 20 से एबव, 20 से अबव कितने हमारे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 से अबव 65 और मिनिमम कितना 20 ही चाहिए था हमको, 20 मार्क्स और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, चूँकि ये 50 टोटल मार्क्स 50 में के ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक। टोटल मार्क्स 50 है और इसके 40%, 50 का 40% 20 हो जाएगा और 20 से ज़्यादा लाने वाले कितने छात्र हैं हमारे, कितने स्टूडेंट है, 65, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, हमारा बी हो जाएगा। चलिए कंग्रुएंसी, ये देखिए कंग्रुएंसी का देखिए, और हाँ इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम लोग पहले से ही कंप्लीट एडवांस मैथ का थ्योरी जो है बहुत अच्छे से एक एक करके बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और लगभग ज्योमेट्री खत्म ही होने वाली है और उसके सारे लेक्चर चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्लीट एडवांस के रूप में डले हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए इन ट्रिंगल हमारा ये ले लेते हैं, ट्रिंगल, ये ट्रिंगल, ठीक, 2 ट्रिंगल ड्रॉ कर लेते हैं हमारा, इसको हटा देते हैं, 2 ट्रिंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, ट्रिंगल इन ट्रिंगल ए बी सी और ट्रिंगल डी ई एफ में ए बी बराबर है एफ डी के, क्या बराबर है, ए बी बराबर है हमारा एफ डी के बराबर है, ठीक। और एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल ए बराबर है डी है, देन 2 ट्रिंगल्स आर कंग्रुएंट बाय एस मैंने क्या बताया था, देखिए कंग्रुएंसी बताते के टाइम हमने क्या बताया था, एस, तो मैंने बताया था ये दोनों साइड के बीच वाले, ये दोनों के साइड से ही जो एंगल बनता है तभी क्राइटेरिया पूरा होता है, साइड एंगल साइड का, यानी एक ये साइड है तो दूसरा ये साइड होना चाहिए, तभी तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल हमारा रहेगा, तभी हमारा एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, यानी कि हमारा ए बी तो डी एफ के बराबर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, जो डी ई जो है, ये जो डी ई है ए सी के बराबर होना चाहिए, डी ई जो है हमारा ए सी के बराबर होएगा, तभी हमारा एस के क्राइटेरिया को ये हमारा फुलफिल करेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगर आपने कंग्रुएंसी पढ़ ली है तो चलिए कितने टाइप से हम कंग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक, कंग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन क्राइटेरियन होते हैं कितने, ये सारे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये सारे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम एंड वर्क से है, पाइप एंड सिस्टम का। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक राउंड में पढ़ते हैं। 2 pipes A, B can fill 10 minutes and 20 minutes respectively. The pipe C can empty in 30 minutes. All the 3 pipes are open at a time in beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time will the tank will be full in minutes? तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर हमारा किस पे बेस है, देखिए टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, और सारा पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क इसी एक फार्मूला पे सारा आपका चैप्टर, हम कहें तो सारा चैप्टर खत्म। टाइम एंड वर्क या बोले तो पाइप एंड सिस्टम, ये सारा आपका चैप्टर
एक फार्मूला पे सारा खत्म हो जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं ए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक, दोनों का टाइम कितना दिया हुआ है ये देखिए, ए 10 में, बी 20 में और सी इम्पीटी के तक कितना करता है 30 मिनट में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम ले लेते हैं 60 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 10 चक 60, इसका एफिशिएंसी पॉजिटिव में रहेगा, बढ़ने वाला पाइप है पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, 20 तिहाई ये पॉजिटिव में है, और ये निकालने वाला पाइप है, इन आउटलेट पाइप है तो ये निगेटिव है, ये सारा इनलेट पाइप है दोनों, ये आउटलेट पाइप है तो हमारा इसका एफिशिएंसी निगेटिव होएगा। क्या होएगा, निगेटिव होएगा। तो क्या कह रहा है, शिफ्टिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, शिफ्टिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा, किसमें, पाइपिंग सिस्टम में या डायमंड वर्क में। क्या करते हैं उसमें कि ये अगर कोई भी काम करने से पहले कोई भी एक बंदा कितने टाइम से पहले गायब हो जाता है या छोड़ देता है, उसको उस टाइम तक करवाते हैं और उसके बाद तीनों से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या है, हाउ एवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक। तो मान लेते हैं कि 2 मिनट मतलब जब तक बढ़ता है तब तक ये खुला रहता है। तो 2 मिनट में ये कितना और खाली कर देता, 2 मिनट में और कितना खाली कर देता है, 2 दूना 4, यानी -4 का अगर इसको लीटर में लेते हैं, इसको लीटर में हम कैपेसिटी लेते हैं। ठीक, तो ये 4 यूनिट काम को और ये कम कर देता तो हमारा क्या हो जाता, ये 60 में से हम 4 घटा देंगे, 60 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाता है, ये हमारा 56, 2 मिनट और तक लास्ट तक जब तक बढ़ता है तब तक रहता है। तो हमको कितना भरना पड़ता है, 56 यूनिट ही भरना पड़ता है। ठीक, तो ये देखिए जब तब यानी कि तीनों लास्ट तक रहेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7, तीनों का कंबाइनिंग हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जब टोटल वर्क से हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइम मिल जाएगा, यानी कि ये 8 मिनट में क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 8 मिनट में ये हमारा फुल हो जाएगा। नहीं, हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, शिफ्टिंग से हम इजीली कर सकते थे इसको। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉइन और डिनोमिनेशन का है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ए पेमेंट 120 इज मेड विथ 10, 5 और 2 रुपया के कॉइन में एक पेमेंट करना है। ठीक, टोटल 25 कॉइन्स यूज हुए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ 10 कॉइन्स इज यूज्ड इन पेमेंट। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं ये सारे सिक्के 10 रुपया के सिक्के, 10 रुपया के सिक्के, 5 रुपया के सिक्के और ये हमारा 2 रुपया के सिक्के। इसका संख्या x है, इसका y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं, हमको नहीं पता है। और ये तीनों का वैल्यू x, y, z, टोटल कॉइन कितने हमारे 25 कॉइन में पे करने हैं। कितने करने हैं, 25 कॉइन में पे करने हैं। और टोटल वैल्यू 10 के कॉइन कितने हैं, x है, तो 10 का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 2z टोटल कितनी पेमेंट करनी है हमको 120 करने। कितने करने हैं हमारे 120 करने हैं। कितने करने हैं हमको 120 करने हैं। ठीक, अब देखिए आपके पास समस्या क्या है, आपके पास समस्या क्या है कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको जितने वेरिएबल हमारे पास होने हैं उतना इक्वेशन होना चाहिए, तब भी जाके हम उस सारे वेरिएबल्स का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या कि एक इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन है हमारे पास और 3 वेरिएबल है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सॉरी ये देखिए, ठीक, हमारे पास 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है और इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, आपको एक और इक्वेशन है, आपको यहाँ पे ध्यान देनी है क्या कि जो हमारा x, y और z जो है ये हमारा ये शुड भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जो कि कॉइन्स जो होते हैं हमारे
क्वाइन जो होंगे वो तो फ्रैक्शन में होंगे नहीं कभी, और ना ही निगेटिव में हो सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम इससे, एक हम ट्राई करेंगे कि एक वेरिएबल्स को कम कर दें। क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल को कम कर दें, बट हाँ वेरिएबल कम करते समय आपको ये बात ध्यान रहनी है कि जो जिस जिस रुपये के क्वाइन का वैल्यू पूछ रहा है उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं। जैसे पूछ रहे हैं विच विच ये फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 रुपया क्वाइंस, ठीक। तो 10 रुपये के क्वाइंस के सिक्के को बताना है, ठीक। तो हम इसके एक्स वाले वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 वाले क्वाइंस के नंबर को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जेड को हम एलिमिनेट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको घटा देंगे। तो 2x 8x में से 10x में से 2x घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। सिमिलरली 5y में से 2y घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 3y। और ये 2z में से 2z घटाएंगे तो हमारा ये कट जाएगा, ठीक। और 120 में से जब 50 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन है, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से 10 का वैल्यू, ये चूँकि ये सारे 10 के सिक्के के यानी 10 के कॉइन का वैल्यू है, तो ऑप्शन में हम इसको x के जगह पे रख के और देखेंगे हमारा जो y का वैल्यू जो है ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए ना तो निगेटिव में आना चाहिए, और इससे हम इजली 10 के कॉइन का सिक्का का नाम बता सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम 6 को रखेंगे 8 के जगह पे, 8 छक 48 हो जाएगा। और ये 3y, 48 को 70 में से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 4 2 6, यानी कि ये y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी 6 नहीं होएगा, ठीक। 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 है। तो ये देखिए जो 32 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 38। यहाँ पे भी y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि ये 4 भी नहीं होगा, ठीक। और 10 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 80। 70 में से 80 घटाएंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा बच जाता है हमारा लास्ट ऑप्शन 8, और आंसर यही भी होएगा, क्योंकि सॉरी, ये देखिए 8 रख के देखते हैं। जब 8 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 हटाएं 64 हो जाएगा, 64। और ये 3y इजिकल टू क्या है हमारा, ये देखिए 70 में से 64 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा हमारा 6। और चूँकि 6 से 3y से हमारा y का वैल्यू भी 2, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है और ना तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक। अगर आपको चेक करनी है तो x का वैल्यू क्या करेंगे, आप 8 रखेंगे और y का वैल्यू हमारा 2 रखेंगे। y का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक। y का वैल्यू 2 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली z का वैल्यू निकालिए और सारा का वैल्यू यहाँ पे रख के देखिए, आपका 120 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको अटेम्प्ट करके बतानी है, x का वैल्यू बतानी है, ठीक। x का वैल्यू बतानी है तो क्या है, आपका दिया हुआ है 28.9/x इजिकल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब इक्वल होता है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 36.1, यानी x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 28.9 इंटू 36.1। अब देखिए आप इतने बड़े को आप तो मल्टीप्लाई करने नहीं जाते, बट हाँ अगर यूनिट डिजिट से करने के सोचते हैं, ये देखिए एग्जाम हॉल में मान लेते यूनिट डिजिट से करने का सोचते हैं 9, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 9 तो नहीं आएगा, 35 का करेंगे फिर भी नहीं आएगा, तो हमारा 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो ये दोनों में बचे, तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट को भूल जाइए, ये डेसिमल को भूल जाइए। आप क्या 289 से आपको क्या याद आ रहे हैं, 361 से क्या याद आ रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये 17 का क्या है, ये हमारा 17 का क्या है, ये स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 17
गुना 17, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 17 गुना 17 लिख सकते हैं, ठीक। सिमिलरली इसको यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 19 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 19 लिख सकते हैं। तब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 17 और 19 को एक साथ गुना कर लेंगे और 17 और 19 को एक साथ गुना कर लेंगे तो भी हमारा क्या स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 17 गुना 19 एक बार हो गया, फिर सिमिलरली क्या आ जाएगा, 17 गुने 19 हमारा एक बार में आ जाएगा, ठीक। ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम 17 गुने 19 का डायरेक्ट स्क्वायर करते या मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आ जाता था, ठीक। तो 17 9 153, 17 कम 17 और 17 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। और दो है, दोनों मिला के 2 पॉइंट हो रहा है तो स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लगेंगे तो हमारा 1 पे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 32.3 हो जाएगा। इजली हमारा कर सकते थे, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द हाइट ऑफ सिलेंडर एच हमारा दिया हुआ है, द लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना दिया हुआ है 17, 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 2 22/7 और एच का वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा 17 60 दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छः 66, ये हो जाएगा, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 से 4 ये हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हमारा 28 आ जा रहा है, ठीक। आर का वैल्यू हमारा 28 आ जा रहा है, ठीक, 28 आ जा रहा है। तो हमारा ये देखिए, अब ये देखिए वॉल्यूम बताना है तो हमको 2 पाई आर एच में 2 पाई आर एच हमको पहले से पता है, इसको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बनाने के लिए क्या होंगे, हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यही तो हमको निकालनी है यानी वॉल्यूम, यानी कि हम 1760 में r/2 इसको r/2 यानी 28/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा r/2 यानी कि 14 600 का 24, यहाँ पे रेडियस में थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, थोड़ा सा फिर से इसको देखते हैं, मैंने हड़बड़ी के चक्कर में शायद, ये देखिए 2 पाई का 22/7, आर हमको पता करनी है, एच पता है, एच क्या दिया और 20 दिया हुआ है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है 2 पाई आर एच 1760 दिया हुआ है, 0 से 0 काट लेते हैं, 11 दूना 22, ठीक, 11 दूना 22, ठीक, और 11 कम 11, 11 6 66, ठीक, 2 दूना 4 चौका, ओहो 1 2 यहाँ पे हमारा बच्चा रहा था, क्या हमारा 2 से बच्चा रहा था, ये 2 से 2 यानी r इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है 14 हो जाता है, 14, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच में 1760 में r/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 14/2 से हमको मल्टीप्लाई कर देनी थी, यानी 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 6 7 42, 7 7 6 7 42, 7 7 49, 4 53 और 7 1 7, ये देखिए चूँकि तो मैंने यहाँ पे कर दिया गुना करके आप बिना ऑप्शन देखे हुए, ये हो गया। बट एग्जाम में क्या करते हैं, ये देखिए एक 0 यहाँ पे बच रही है, एक 0 बच रही है और यूनिट डिजिट में किसी के भी 0 नहीं है, डायरेक्ट इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए राज डिवाइड्स 1200 इतना में अमाउंट 3 ऑफ हिज फ्रेंड, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ, आपको बताने क्या है, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर, ठीक। तो आपको देखिए हमको अगर इसको करनी रहती है एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं
3 टाइम्स द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट इसमें क्या है हमारा 3 है, 3 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 एंड सम ऑफ 3 टाइम्स लार्जेस्ट एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा 2 और दोनों को जोड़ते हैं 9 + 2 11, यानी कि जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन 1 नहीं डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन 2 भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 11 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और इसको डायरेक्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक, अगर आपको प्रोसेस से करनी है, तो आप जाएंगे तीनों का वैल्यू निकालेंगे, 3 3 6 6 दूना यानी 1 का वैल्यू 200 हो जाएगा और 200 हो जाएगा, और सिमिलरली 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ रहा है तो 200 में से 200 यानी इंटू 11 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या हो जाता है 2200 आ जाता है। क्या हो जाता है हमारा 2200 आ जाता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, इस सब पेपर मार्क्स इतना द सबकेट्स अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा 20% का, 15% और 10% इन द सेलिंग प्राइस। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका 5000 हमारा मार्क प्राइस है, अलाउ डिस्काउंट 20% का वैल्यू क्या 1/5 यानी ये हमारा 4/5 हो जाएगा। ठीक, 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 3/20 यानी कि ये 17/20 हो जाएगा। सिमिलरली 10 का 1/10 है, 10% का 1/10 यानी कि 9/10 हो जाएगा। तो 20 25 100 100 से 2 ये चला जाएगा और ये 1 से ये चला जाएगा। ठीक, तो 5 चौका 20 ये हो जाएगा, और 17 नामा 153, 17 नामा 153 ये हो जाएगा। इस मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी कि ये हमारा हो जा रहा है 3 दूना 6 15 दूना 30, यानी ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं ये नहीं देखते हैं, 3 दूना 6 0 के बाद हमारा इमीडिएट 6 आ रहा है तो हमारा यही ऑप्शन हो जाता है। एग्जाम में ऐसे करते हैं और क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48 दिया हुआ है, एंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 45 दिया हुआ है, एंड द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 52 if the 10th number is 10 less than the 11th number and 5 more than the 12th number, then the average of 11 12 नंबर each आपको बतानी है। ठीक, तो चलिए 12 नंबर का हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, 12 नंबर का हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो इसका टोटल निकालेंगे, टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 12/96, 12 चौका 48 और 9 57 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक, तो 5 नंबर का इसका टोटल निकालेंगे तो हमारा सम कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर का निकालेंगे 5 25 5 चौका 20 2 22 225 हो जाएगा। और नेक्स्ट 4 नंबर का ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 चौका 20 225 208 यानी 9 तक का, 1 से लेके 12 नंबर का है जिसमें 9 तक का हमारा ये दिया हुआ है। 5 नंबर का सम ये हो जाएगा और 4 नंबर का नेक्स्ट ये हो जाएगा, यानी 9 तक का हमारा सम कितना हो जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13 2 1 3 और 2 2 4, 8 5 13 2 1 3 और 2 2 हमारा 2 2 ये 4 ये हो जाएगा। ठीक, टोटल का सम हमारा कितना है 12 का सम हमारा 576 है और 9 तक का सम कितना है हमारा 433 है, तो यानी कि हमारा 10 10th नंबर 11th नंबर और 12th नंबर का हमारा सम कितना हो जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे 433 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 4 1 143 हो जाएगा हमारा। 3 नंबर का तीनों नंबर का 10 11 और 12वां नंबर का हमारा क्या सम पता चल गया। ठीक, तो और ये देखिए ये तीनों के बीच का रिलेशन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है इफ 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर एंड 5 मोर देन द 12th नंबर। ये देखिए जो 10th नंबर है इसका रिलेशन 10वें नंबर से भी है
11वें नंबर से भी है और 12वें नंबर से है। तो मान लेते हैं 10वां नंबर, ये देखिए यहाँ पे देखिए 10वां नंबर मान लेते हैं हम, x दे लेते हैं। तो हमारा 11वें नंबर है, 11वें नंबर जो 10वां नंबर है 11वें नंबर से 10 नंबर कम है, 10 कम है, यानी कि जो हमारा 11वें नंबर होएगा ये इससे 10 बड़ा होएगा। सिमिलरली ये जो 10वां नंबर है 5 मोर देन 12 नंबर, 5 मोर देन है, यानी कि 12वां नंबर इससे 5 कम रहेगा, तभी तो इससे ये 5 बड़ा होएगा। ठीक, और तीनों का सम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 5 x, तीनों का सम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इजिकल टू हमारा क्या दिया हुआ है 143, 143, यानी 3x इजिकल टू हमारा क्या दिया हुआ है, ये देखिए इसको कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 138, 138 हो जाएगा, 138 हो रहा है ना। तो ये देखिए तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 छक 18, x का वैल्यू ये हमारा पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है एवरेज ऑफ 11th और 12th नंबर। तो 11th नंबर क्या हो जाएगा हमारा 46 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 12 नंबर हमारा क्या हो जाएगा 46 में से 5 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का हमको एवरेज पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के तो से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 और 5 4 9 बाई 2, तो इसको 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 बचे 10, यानी दोनों का एवरेज एक ये हमारा 11th नंबर है और ये हमारा 12th नंबर है। यानी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 48.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 48.5 हो जाएगा। इजीली कर सकते थे, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट हाँ ये लास्ट वाला स्टेप जो है ना ये थोड़ा सा आपको रिवर्स सोचनी थी और आपको ये पता करनी थी कि एक नंबर का जो दोनों नंबर के साथ जो रिलेशन दे रहा है हम उस पर ध्यान देंगे। यानी 10वें नंबर के बारे में बात कर रहा था तो इसको ही कोई सा वेरिएबल ले लिए और बाकी से रिलेट कर दिए अपोजिट करके, तो हमको इजीली ये पता चल गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आप आसानी से कर लेंगे और ट्रिगो में लगभग ये सारे टीचर ही कराते हैं, सारे टीचर नहीं तो आपको PYQ में ये भर के मिल जाएगा, लगभग ये कितनी बार पूछे भी जा सकते, कुछ नहीं करनी, इसको बस रेशनलाइज कर देनी है। ठीक, ये माइनस है तो इसमें प्लस से कर देंगे तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर से भी 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट बाहर चला आएगा, ये दोनों का स्क्वायर होएगा, अंडर रूट से ये हमारा कट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा ये बाहर हो जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन थीटा ये बाहर हो जाएगा, और ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको करेंगे डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये सेक थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा। लगभग इसको सारे बच्चे ही अगर मैथ ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो 1 सेकेंड में 1-2 सेकेंड में क्लिक करके आगे बढ़ गए होंगे। चलिए बस कुछ नहीं करनी थी, आपको नीचे वाला को रेशनलाइज करनी थी और आपका वैल्यू ये आ जाता। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता था कि पहले जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती थी तो बहुत से टीचर ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे नज़रअंदाज करके कि नहीं इसका वेटेज ईयर सेकेंड में है, सेकेंड ईयर में है, और ऐसे करके नज़रअंदाज करके चले जाते थे, या एडवांस मैथ को मतलब टायर 2 के लिए छोड़ देते थे। देखिए ये लगातार क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने कोई सा भी ये नंबर भी नहीं चेंज किया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लगातार ट्रिगो के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए उसको जानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये वाली इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें ये cos 2 थीटा का
ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए थी कि आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर माइनस 1 थीटा। ये आपको आइडेंटिटीज पहले से पता होनी चाहिए थी। अगर जैसे ही पता होती तो आप इसको इजीली कर सकते थे। ये और बेसिक आइडेंटिटीज पे ही सारा है। और एक और आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है हमारा, 1 होता है। क्या होता है हमारा, ये 1 होता है। ये दोनों आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटीज है। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। देखिए ऊपर वाले में हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें cos थीटा को बाहर ले लेते हैं, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। क्या हो जाता है हमारा 2 cos थीटा। ये का होल क्यों है इंटू 1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया cos 2 थीटा, ये दोनों cos 2 थीटा का वैल्यू है। क्या है हमारा, ये cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा और cos 2 थीटा को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा का होल क्यों। ये देखिए ये टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को ये साइन थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला आएगा हमारा, cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये क्यूब में है, एक कट जाएगा तो हमारा ये स्क्वायर में बच जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा है। क्या हो जाएगा हमारा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने आइडेंटिटी क्या बताया यहाँ पे, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग पे छोड़ते हैं, कुछ नहीं करनी है यहाँ पे, ना तो कोई कंसेप्ट डिस्कस करनी है और नहीं बस आपको आप इस क्वेश्चन पे हम आपको छोड़ते हैं और आप इसको कितना जल्दी करते हैं बस टी का वैल्यू यहाँ पे करनी है और सारा कैलकुलेशन करनी है, तब आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ इसमें करनी नहीं है ना, कुछ कंसेप्ट है तो इसको मैं आपको स्किप करता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आप इसको कितना जल्दी कर पाते हैं, कितने सेकंड में कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए कितनी जल्दी कर पाते हैं आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। एम एंड एन walk a circular track. They start 5 am from the same point in the opposite direction. M and N walk at a speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 am on the same day? सेम डे आपको बतानी है। ठीक, और स्पीड दोनों का दिया हुआ है, स्पीड m का और n का, और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या ध्यान दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका 5 राउंड पर आवर है और इसका क्या है 2 राउंड पर आवर है। ठीक, और दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 और दोनों को सम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 राउंड पर आवर।
7 राउंड पर आवर हो जाएगा, ठीक। रिलेटिव स्पीड पता चल गया, दोनों चूँकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये देखिए 5 AM से लेके 6:30 AM, 6:30 AM के बीच के हमारा टाइम कितना हो रहा है, 1.5 आवर। कितना हो रहा है हमारा, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 आवर भी लिख सकते हैं, 1.5 आवर। तो कितने राउंड कंप्लीट करेंगे 1.5 आवर में। रिलेटिव स्पीड पता चल गया हमको, रिलेटिव स्पीड पता चल गया और टाइम पता चल गया। तो कितने राउंड पूरा करेंगे, तो टोटल राउंड कितना करेंगे, तो टोटल राउंड हमारा कितना हो जाएगा, टोटल राउंड जो हमारा हो जाएगा, टोटल राउंड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इनटू हमारा टाइम, क्या हो जाएगा, ये देखिए सॉरी, ये 7 × 1.5, 7 × 1.5 ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105। यानी कि ये जो हमारा है 10 पूरा राउंड तो इतने आवर में, 1.5 घंटे में 10 आवर तो पूरा कर लेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 1/2, 10 आवर तो ये पूरा करेंगे। 10 टाइम्स तो ये आपस में मिल लेंगे, 10 टाइम्स तो आपस में मिल लेंगे, 10 टाइम्स तो आपस में मिल लेंगे। और उस अगले 1.5 घंटे में, उस अगले 30 मिनट में ये कहाँ रहेंगे, दोनों एक दूसरे के हाफ, मतलब जो राउंड है, सर्कुलर ट्रैक है, एक दूसरे से आधी दूरी पे रहेंगे, यानी आधी दूरी पे रहेंगे, सॉरी। यानी कि टोटल कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से, टोटल कितने टाइम्स मिलेंगे, यानी 10 टाइम्स मिलेंगे, 10 बार पूरी तरह से मिलेंगे और 11वें बार मिलने से वो आधे दूरी पे रहेंगे। कितने रहेंगे, आधे दूरी पे रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देनी है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों के बीच का समय इंटरवल देखेंगे और रिलेटिव स्पीड से हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स वो मिलेंगे कंप्लीटली, इससे हमको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए मैंने वो जो कंप्लीट एडवांस मैथ की जो थ्योरी की क्लास चल रही है, इसको बहुत अच्छे से मैंने टेंजेंट वाली ये सारी आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कवर की है। मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल देके भी बताया है। अगर आपको पता होती, ये दोनों कॉमन टेंजेंट बतानी है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या हो जाती, √2 2 × r हो जाती, क्या हो जाती है हमारी, r × r हो जाती। चलिए अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं ये देखिए, 2 एक हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और दूसरा 8 दिया हुआ है, ठीक। तो 2 इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 8, ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16√2 हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये 16√2 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा ये दोनों एक्सटर्नली, एक ये सर्कल हो गया हमारा, एक ये दोनों सर्कल हो गया, ठीक। और दोनों एक्सटर्नली मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। ये दोनों कॉमन टेंजेंट हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ये दोनों का एक का रेडियस, ये देखिए, ये एक का, ये बड़ा आर हो गया, ये छोटा आर हो गया, ठीक। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए भी मान लेते हैं, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा ये क्या होएगा, ये वाले डिस्टेंस क्या होएगी हमारी, r - r होएगी, क्या होएगी,
यहाँ तक तो r होगी, तो टोटल में से r घटाएंगे तो ये हमारा r हो जाएगी, ठीक। और ये क्या होगी, r प्लस r होगी, सॉरी ये कैपिटल R होगी, r प्लस r होगी। तो ये हमको पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये हमारा 20 मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो पाइथागोरियंस ट्रिपलेट निकाल के लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये निकालेंगे तो हमारा ए बी का लेंथ निकल जाएगा, ए बी का लेंथ निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर वाला कट जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा हमारा 4r इंटू r बच जाएगा, तो ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, यानी बच जाएगा अंदर क्या हो जाएगा, r इंटू r हो जाएगा, ठीक। अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से इसको समझनी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट एडवांस मैथ का क्लास चल रही है, वहाँ से जाके आप उसको इजीली सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चलिए इसको करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करते हैं, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। आपको क्या करनी है, इसको इक्वेशन में कर लेनी है, ये कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये एक्स इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये देखिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 15x, ये हो गया, ठीक। ये पहला इक्वेशन हो गया। आपको बताने क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 7, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 7, वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 सत्ती 105x हो जाएगा, 15 सत्ती 105x हो जाएगा। 7 स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ देखिए 105x और ये -9x और ये -9x। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या लग सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है हमारा, ये 15x है और ये बच रहा है हमारा x, ये हमारा बच रहा है। तो 105 में से 9x घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 96x, और ये इसमें घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14x, x गायब हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 48/7, क्या हो जाएगा हमारा ये 48/7, यानी डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48/7। समझ आ गया, क्या करनी थी, इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देनी थी, और जो वैल्यू पूछ रहा था थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते और इसको आप करके आगे बढ़ जाते, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो में दिया हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 एंगल। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट हमारा 17 दिया हुआ है, ठीक, एंड ये क्या हुआ हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, ये हमारा ये 13 है, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो चलिए तीनों को करके देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 प्लस 13 क्या हो जाएगा हमारा 17 13 30 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि ये कितने 4 टाइम्स है, ये कितने 4 टाइम्स है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 डिग्री, हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, उसको आप थोड़ा सा बेयर करेंगे। यहाँ पे देखें,
ऐसे क्वेश्चन देखिए नेट रिकॉल की बात की, ये लगभग ये आपकी तीसरी क्वेश्चन होने वाली है। बस एक शिफ्ट में देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी से ये तीसरे क्वेश्चन होने जा रही हैं। जिसने बस बेसिक आइडेंटिटी करके भी चला गया होता उसके यहाँ पे +6 मार्क्स यहाँ पे रखे हुए थे। क्या हुए थे? रखे हुए थे। चलिए इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू रखते हैं, ये देखिए 2 cosec स्क्वायर हमारा क्या हो जाता 1/√2, यानी ये हमारा 2 हो जाता। ये क्या हो जाता 3 + 1 tan a आउट का वैल्यू 1 हो जाता। 4 + 3 7, यानी हमारा 45 नहीं होता। सिमिलरली 90 डिग्री तो ये हमारा 0 हो जाता है, ये भी नहीं होता। 30 डिग्री का वैल्यू रख के देखते हैं। 2 cosec स्क्वायर साइन यानी 2 दूना 4, ये हो जाएगा प्लस 3 tan का 1/3, और तो cot √3 ऊपर चला जाएगा तो ये √3 का स्क्वायर करने के 3 हो जाएगा, यानी 8 + 9 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के थ्रू इजीली कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ऑप्शन के थ्रू इजीली कर सकते थे। चलिए यहाँ पे एसआई का क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स, a certain sum of money becomes 7 times itself invested at certain rate of simple interest in 14 years. How much time in years rounded up to decimal में आपको बताना है will it take to becomes 18 times itself in the same rate. ठीक, तो मान लेते हैं कोई हमारा अमाउंट, ये प्रिंसिपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 है। ठीक, तो कितने टाइम्स हो रहा है? बिकम्स 7 टाइम्स, 7 टाइम्स बन जा रहा है, 1 से 7 हो जा रहा है। ये हमारा अमाउंट है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एसआई क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 6 हो जाएगा। सो कि आपको ये बेसिक से करते हैं, फिर जो आप एग्जाम में कैसे करते हैं डायरेक्ट, उसको कैसे करने हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 6 हो गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट 6 हो गया। हमारा प्रिंसिपल पता है, तो हम इससे रेट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? रेट क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100, इंटरेस्ट गुने 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितने बन रहा है? इन 14 साल में कितने बन रहा है? ये हमारा 14 साल में बन रहा है। 14 साल में बन रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 दूना ये 7 दूना, 3 दूना ये 7 दूना, ये क्या हो जाएगा हमारा 300/7। रेट क्या हो जाएगा? 300/7% मान लेते, ये हो गया। ठीक, तो आपको बतानी है कि ये 18 टाइम्स कितना होएगा। 18 टाइम्स होने के लिए हमारा 1 से 18 जाएगा, 1 से 18 जाएगा, 1 से 18 जाएगा, यानी कि हमारा एसआई यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। जब 18 अमाउंट हो जाएगा, 1 से जब 18 होएगा तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है हमारा? ब्याज गुने 100, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100, यानी 17 गुने 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 गुने 100, 17 गुने 100 बाई प्रिंसिपल इंटू हमारा जो रेट है, यानी 300/7 है। क्या है? 300/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 300 नीचे चला आएगा। ये देखिए, ये 2 0 से ये 2 कट जाएगा। 7 7 49 और 7 4 11, 119/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 2 3 9 27, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी 39.67। ये क्या है? ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा ईयर हो जाएगा। इतने ईयर में कोई भी सिंपल इंटरेस्ट ये 18 गुना हो जाएगा, बशर्ते हमारा जो पहले वाले कंडीशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। बट आपको क्या ध्यान देनी है कि हमको पता है कि जो एसआई जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। अगर कंडीशन आपका दिया हुआ है कि रेट भी कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, रेट और प्रिंसिपल
सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। बाकी दो अगर हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम है, क्या रह रहा है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम रह रहा है और रेट भी सेम रह रहा है, ठीक। तो जब हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो ये देखिए पहले केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 6 6 कितने साल में हो रहा है, 14 के, 14 के हो रहा है, तो एक कितने का हो जाएगा, 14/6 का। सिमिलरली 17 सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे इस केस में ये तो अमाउंट हो गया ना, सिंपल इंटरेस्ट 17 होने के लिए क्या हो रहा है, तो 17 सिंपल इंटरेस्ट होने के लिए क्या हो जाएगा, 14/6 गुने हमारा ये 17 हो जाएगा, यानी 3/7, यानी सिमिलरली सेम आ गया 119/3 यानी 39.6 ये 7 ईयर दे देते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारा ईयर। बस आपको क्या मिलती है, टीचर लोग क्या बताते हैं, ऐसे करके बता देते हैं, ठीक। इसके पीछे का रीजन क्या है, पीछे का रीजन यही है, जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम है और यहाँ पे रेट भी सेम है। 6 सिंपल SI होने में 14 साल लग गए, तो एक में इतने हो जाएंगे, सिमिलरली 17 टाइम्स होने के लिए हमारा इतना ईयर लग जाएंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आई होगी, और हाँ, अगर ये सेशन आपको पसंद आई है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, जो भी इस फील्ड में SSC की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में आप अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आप रोज़ देखते रहें ऐसे शानदार ट्रिक के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में आपको कंप्लीट एडवांस मैथ पढ़नी है तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एडवांस मैथ यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे एकदम डिटेल्स में सारे कंप्लीट एडवांस मैथ कवर कर रहे हैं। और साथ में अगर आपको ये सारे PDF चाहिए, ये या फिर अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से जाएंगे और उस चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें सारी चैनल का PDF वहाँ पे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।